आयोग बेईमान है। चुनाव आयोग बेईमान बेईमान है। अच्छा, बिल्कुल बेईमान है, बेईमान है। तानाशाह मोदी की तरह वही तानाशाही कर रहा है। अच्छा, ये बेईमान दबाव में काम कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल दबाव में, ये दबाव में क्यों कर रहा है? बेईमान है वो भी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, ये देखिए ना बेईमानी आपकी साबित हुई ना चंडीगढ़ में। ऑन कैमरा था जो पता लगा, अगर वो कैमरा ना हो तो ये पता ही ना लगता इनका। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। जो आदमी बैलेट पेपर पे भी ये छेड़खानी कर सकता है, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि ईवीएम मशीन पे क्या नहीं करते होंगे। देश भर में ईवीएम का मुद्दा जोरों पर है। आज हम यूथ कांग्रेस कार्यालय पर हैं, जहां पर जो है एक ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की कॉल दी गई थी। दरअसल प्रोटेस्ट जो है वो मार्च यूथ कांग्रेस कार्यालय से लेकर जंतर मंतर तक जाना था, लेकिन कार्यालय के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात थी और प्रदर्शनकारियों को जो है वहां जाने नहीं दिया गया। जो लोग बैरिकेडिंग से बाहर निकले उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया और बसों में बैठाल कर उन्हें दूसरी जगह ले गई। मेरे साथ में सर क्या कहना चाहते हैं? आज की जो स्थिति प्रदर्शन की रही, आप लोगों को प्रोटेस्ट करने पर भी जो है वो रोका जा रहा है, ईवीएम कैसे बैन करा पाएंगे आप? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अरुण मलिक है जी। मैं दिल्ली कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ जी। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आपने तो ऑन कैमरा देख ही लिया जी। ये मोदी कितना डरपोक है, देश का प्रधानमंत्री इतना डरपोक और कमजोर है, पुलिस को करता है। हम अपने घर में हैं, क्या इतना अधिकार नहीं है हमें? हम ये न्याय मांग रहे हैं। हमारा ये है मेरी पर्ची मेरे हाथ, मेरी पर्ची मेरे हाथ। जी हाँ, बस इतना से न्याय मांग रहे हैं। हम इनकी तरह कोई बॉन्ड तो मांग नहीं रहे, गोपनीय चंदा तो मांग नहीं रहे। जिसका उजागर किया सुप्रीम कोर्ट ने, बेईमान साबित हो गए देश के प्रधानमंत्री, वो अब अपनी जो है बेईमानी को कैसे छुपाए? जब हम कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री बेईमान, ईवीएम बेईमानी, जिसका सबूत चंडीगढ़ में भी मिल गया। और ये इतिहास है कि सुप्रीम कोर्ट को गिनती करनी पड़ी। ये तो सुप्रीम कोर्ट से सलाम है कि उन्होंने इस देश का संविधान भी बचाया, लोकतंत्र भी बचाया। लेकिन हमारे देखिए देश का हर शोषित वर्ग हो, हर किसान हो, हर मजदूर हो, हर युवा हो, हर बेटी हो, हर नागरिक हो परेशान है। इसकी मांग करें हम। हर आदमी चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। बेईमान है चुनाव आयोग, बेईमान है। चुनाव आयोग बेईमान है। अच्छा, बिल्कुल बेईमान है, बेईमान है। तानाशाह मोदी की तरह वही तानाशाही कर रहा है। अच्छा, ये दबाव में काम कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल दबाव में, दबाव में क्यों कर रहा है? बेईमान है वो भी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, ये देखिए ना बेईमानी आपकी साबित हुई ना चंडीगढ़ में है, उसमें हुई आपके महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। कांग्रेस जीत रही, आप हरा रहे। देश का युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, हर आदमी इसके खिलाफ था। चंडीगढ़ में तो बैलेट पेपर में ही धांधली हो गई। तो वो इन्होंने कही ना, सामने आ गए धांधलीबाज लोग हैं, घपले करने वाले लोग हैं। सामने आया, देश के लोगों ने देखा ये तो अच्छा, ये जो सोशल मीडिया ऑन कैमरा था जो पता लगा, अगर वो कैमरा ना हो तो ये पता ही ना लगता इनका। तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। जो आदमी बैलेट पेपर पे भी ये छेड़खानी कर सकता है, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि ईवीएम मशीन पे क्या नहीं करते होंगे। तो इसलिए हमारी मांग है ईवीएम पे नहीं होगा चुनाव, नहीं होगा। 140 करोड़ लोग चाहते हैं ईवीएम पर चुनाव नहीं हो। ये मोदी क्या कर रहे हैं? ये देखिए जितनी मर्जी तानाशाही कर ले, 2 महीने हो रहे हैं। आज चुनाव घोषणा हो जाए, सुनिए, आज चुनाव की जो घोषणा कर दे तो बीजेपी दो फाड़ हो जाएगी, बीजेपी ही दो फाड़ हो जाएगी। अच्छा, बताऊं क्यों? क्योंकि किसी को जो टिकट देगा नहीं, वो बोल नहीं पाए। 10 साल किसी नेता को किसी ने बोलने नहीं दिया, खुद ही बोलता रहा मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही उद्घाटन करूंगा, रेल का उद्घाटन मैं करूंगा, एम्स का उद्घाटन मैं करूंगा, हर तरह मैं करूंगा। बाकी जो मंत्री हैं वो सिर्फ मेरे को देखते रहे कि मेरा जो कैमरा है, मैं घर से निकलूँ कैमरा मेरे पे रहे, मैं जो करूँ वो दिखाते रहे। ये 10 लाख का सूट पहन के, 2 लाख का बूट पहन के, 1.5 लाख का पेन लटका के, 8,000 के करोड़ के प्लेन में जाना, ये देश को शोभानी झोला छाप मत कहें, बेईमानी साबित होगी। बॉन्ड वो कह रहे हैं आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। अच्छा, तो सच्चा कर ले। 543 लोगों ने लड़वाए, किस बात पे यकीन करें? ये ज्योतिष है क्या? 400 पार 4 हटा लो, क्या रह जाएगी? कह रहे हैं हमें अपने काम पर भरोसा है, जनता हमें। अच्छा, ये काम किया आप? ये काम किया है ना आपने मणिपुर में महिलाओं को निवास से घुमा रहे, ये काम है। IT सेल देखा आपने यूपी में, बंदूक के नोक पे छात्राओं को ले गए, वीडियो बनाया, रेप किया, प्रचार करने चला, ये काम है।
महंगाई देखी आपने, 600 रुपए किलो लहसुन है, काजू के बराबर पहुंच गया लहसुन। ये सरकार है, क्या करेंगे आप? कह रहे हैं कि राशन दिया जा रहा 80 करोड़ जनता यही को, तो, हाँ, राम मंदिर इसकी तो मैं बात करने वाला हूँ। 370 बड़ा मुद्दा जो कोई नहीं कर सकता था, मोदी इसीलिए तो घबराया हुआ है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, खेती होगी नहीं, ये जुमलेबाजी कहाँ लेंगे, लोगों को कहाँ गेहूँ देंगे। किसान मांग रहा है अपने 10 रुपए, तुम उसको 2 रुपए दे हुए, क्यों भाई? वो अपना हक मांग रहा है। सुबह उठता है, ये तो सोए रहते हैं मोदी जी, किसान तो 6 बजे उठ के खेतों में चला जाता है, हल लेके चल पड़ता है, 1 साल तक निगरानी करता है, पानी देता है, खेती मक्का वो बोता है हमारे लिए, क्योंकि हमारा पेट भरता है, हमारा पेट भरता है किसान। और ये किसान पे अंधा कर रहे हैं, किसान को गोली मार रहे हैं, ड्रोन से आंसू गैस छोड़ रहे हैं, कीले बिछा रहे हैं। अरे देश का किसान मालिक है, भगवान है, अन्नदाता है, वो किसान इस देश का है। आप इस देश में कहीं भी जा सकते हैं। ये डेमोक्रेसी थी जो कांग्रेस ने हमें। एक किसान नेता जयंत चौधरी तो बीजेपी में चले गए, तो उसको शर्म नहीं आई? जाए, चौधरी चरण सिंह जी थे, ये बीजेपी और आरएसएस, चौधरी चरण सिंह का सारी जिंदगी विरोध करती रही। अच्छा, वो इतने बड़े किसान नेता थे, उनका विरोध करते रहे आरएसएस और बीजेपी। वो कह रहे थे हम इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। अब तो भारत रत्न दे रहे हैं, शायद अपनी गलतियां सुधार रहे हैं। नहीं, गलती हम कहते हैं, चौधरी चरण सिंह सम्मानित नेता है, किसानों के नेता है, तो वो ये भारत रत्न अडवाणी का विरोध करेंगे, जिसने राम रथ करा, हजारों लोग मरे, दंगे हुए, तो उसको आप भारत रत्न दो। अरे भारत रत्न दो पुलवामा के शहीदों को, भारत रत्न दो जिसने संसद बचाई, उनको दो भारत रत्न। तुम सब अंदर थे तो वो जो सीआरपी के जवान शहीद है उनको दो। तुमने दंगों को, लोगों को जो मरवा दिया, उनको भारत रत्न दोगे? मैंने घोषणा कर रखी है, जिस दिन को भारत रत्न दोगे ना, सर के बाल कटाऊंगा, लिफाफे में पैक करूंगा, महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजूंगा। इससे शर्म की बात और कोई। वो कहती थी ना सुषमा स्वराज जी कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बोलोगे मैं गंजी हो जाऊंगी। सोनिया जी की दरिया दिली देखे, प्रधानमंत्री का त्याग उन्होंने दे दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया, तो वो गंजी नहीं हुई। ये नोटबंदी 2000 के नोट जो चला नहीं सके, सरकार क्या मोदी जी के बारे में उनके समर्थक कहते हैं एक अकेला सब पर भारी है। मैं आपको 543 लड़वाए ना, क्यों नहीं लड़वा रहा? 370 पे क्यों गाड़ी अटक गई? विश्वास नहीं, उसको पता है मोदी जी नहीं आने वाले, जाने नमो नमो गयो ये होगा। इंडिया अलायंस के नेता तो बीजेपी में जा रहे हैं, नीतीश कोई कुमार नहीं देखिए बीजेपी में वो तो चले, पलटूराम चले गए, गिरगिट रंग बदलती है, वही रंग बदलते हैं। आज देश की जनता, बिहार के लोग तेजस्वी यादव को दिलों में राज करेगा। तेजस्वी यादव हर दिल में बस चुका है। तेजस्वी यादव युवाओं को रोजगार दिया, और यहाँ के मोदी सरकार में युवा डिग्री लेके घूम रहे हैं, और ये बिना डिग्री का देश का प्रधानमंत्री है, उससे बड़ी बात जाने का कारण। लेकिन इंडिया अलायंस कमजोर तो हो रहा है ना? कोई कमजोर नहीं, गलत क्या है, ताकतवर है। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी संत हैं, बीजेपी का अंत है, बात को याद रखिएगा। अच्छा, बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका। अच्छा, याद रखिएगा, इंडिया जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, खड़गे साहब, राहुल गांधी हमारे दिल्ली के अध्यक्ष, लवली जी जिंदाबाद।